हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट मोर इन्फो यूट्यूब चैनल। 10th पास कैंडिडेट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब लेटेस्ट नोटिफिकेशन को हम इस वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि ये जो नोटिफिकेशन है ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की तरफ से, आयुष मंत्रालय की तरफ से ये नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है सिंपल 10th के बेस पर। अगर आप सिर्फ और सिर्फ 10वीं पास हैं तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। अगर आपने 10th के साथ में ITI किया हुआ है तो आपके लिए भी अपॉर्चुनिटी है। टोटल अगर हम वैकेंसी की बात करें तो 200 पदों के लिए भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है। अब अभी आप देख रहे होंगे यहाँ पर 72 पोस्ट हैं, 72 पद हैं, MTS की पोस्ट है। लेकिन यहाँ जो वैकेंसी रिलीज़ की गई है MTS के लिए, ये दो अलग अलग हम कहें कि कैटेगरी के हिसाब से रिलीज़ की गई है। एक तो जो सिर्फ और सिर्फ जिन्होंने 10वीं पास किया हुआ है उनके लिए अपॉर्चुनिटी है, और एक जिन्होंने ITI किया है उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी है। सो ऑल इंडिया से मेल फीमेल PWD एक्स सर्विसमैन सभी कैंडिडेट एलिजिबल हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है। SC ST PWD एक्स सर्विसमैन एंड फीमेल कैंडिडेट किसी भी कैटेगरी की हो, इन सभी के लिए एप्लीकेशन फ़ीस भी माफ़ है। और जो अनरिजर्व कैटेगरी से मेल कैंडिडेट जो हैं जिनको फ़ीस पे करनी होगी, उनको सिर्फ 200 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी होगी। ओके, तो जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं, 10th जॉब सर्च कर रहे हैं 10th लेवल की, तो उनके लिए बेहतरीन मौका है। ज़बरदस्त सरकारी नौकरी हम इसको कहेंगे, क्योंकि डिपार्टमेंट काफ़ी अच्छा है और बहुत कम इस तरह की भर्ती देखने को मिलती है। तो सबसे पहले तो आप यहाँ देख रहे हैं MTS ग्रुप C की जो पोस्ट है, मल्टीटास्किंग स्टाफ लेवल 1 से आपकी सैलरी इसमें रहेगी। 72 पद हैं। कैटेगरीज वाइज आप यहाँ पर वैकेंसी डिटेल देख सकते हैं। अपर एज लिमिट 27 साल है अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए। रिजर्व कैटेगरीज को रिलैक्सेशन मिलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग जो मिलता है। अब कई लोगों का क्वेश्चन होता है कि कितना एज रिलैक्सेशन मिलेगा, तो हम यहाँ देख सकते हैं कि SSC MTS जो सेंट्रल लेवल की वैकेंसीज आती हैं उनमें जो आपको एज की छूट दी जाती है ना, वही आपको यहाँ पर भी दी जाएगी। सिंपल 10th के बेस पर आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो ये तो अभी हमने कवर की जो 10 के बेस पर मींस 10th के बेस पर जो आवेदन कर रहे हैं। अब जिन्होंने 10th प्लस ITI किया हुआ है उनके लिए देखेंगे, तो जो 10th प्लस ITI होल्डर हैं उनके लिए टोटल 107 पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है। ओके, तो यहाँ आपकी देखिए कौन कौन सी ट्रेड के लिए है, तो वो आप यहाँ देखेंगे। फील्ड अटेंडेंट में वैकेंसी है, पंचकर्मा में है, फार्मेसी अटेंडेंट, ड्रेसर, कुक, वार्ड बॉय, वार्ड आया, एनिमल अटेंडेंट, मशीन रूम अटेंडेंट, 107 पद हैं। अब इनके लिए आपने एक तो आपने किया हुआ हो 10th किया हो और आपने ITI किया है तो आप आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर कौन कौन से पैरा में क्या है वो यहाँ पर दिया गया है, तो आप नोटिफिकेशन में देख लेंगे। या फिर आपने ITI किया हुआ है फ्रॉम एनी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड किसी से भी, जो भी इंस्टीट्यूट है वहाँ से किया हुआ है, आवेदन कर सकते हैं। या आपने 10th किया है और 1 ईयर का एक्सपीरियंस अगर आपके पास है किसी भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड से, तो भी आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। तो 10th के बेस पर भी आवेदन कर सकते हैं आप इन पदों के लिए जो 107 वैकेंसी है, लेकिन इसमें फिर एक्सपीरियंस लगेगा। और जो सिंपल 10th पर वैकेंसी अभी हमने देखी थी 72, इनमें कोई एक्सपीरियंस नहीं है, यहाँ पर फ्रेशर कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। मैं इस वीडियो में सिर्फ 10th लेवल की जो पोस्ट MTS है इस पर मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ, यानी हम उसकी जानकारी इस वीडियो में ले रहे हैं। वैसे बहुत से अलग अलग पदों के लिए भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है, जिस पर मैंने वीडियो अपने फर्स्ट चैनल पर डिटेल इन्फॉर्मेशन के साथ अपलोड कर दिया है। आप चाहें तो उस पर जाकर के विजिट कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो MTS पोस्ट के लिए आपका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है उसमें CBT एग्जामिनेशन होगा। कोई स्किल टेस्ट वगैरह आपका इसमें नहीं होगा। नेगेटिव मार्किंग, एक और बात कि MTS की जो पोस्ट है सिर्फ इसी पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बाकी अदर जो पोस्ट है उन पर नेगेटिव मार्किंग रहेगी। तो MTS में आपको नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, CBT बेस्ड आपका एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम अभी हम देख लेते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपसे, यानी सिलेबस आपका क्या रहेगा वो हम यहाँ पर देख लेते हैं MTS पोस्ट के लिए। तो एक मिनट, ये यहाँ पर आप देख रहे हैं MTS पोस्ट के लिए। तो MTS पोस्ट के लिए आपको एक तो आपका जो भी ट्रेड वगैरह जो भी आप अगर ITI के बेस पर कर रहे हैं तो आप उस हिसाब से आपको अपनी तैयारी करनी है।
वरना आप यहाँ पर जनरल अवेयरनेस, एप्टीट्यूड, रीजनिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटिंग की नॉलेज, कंप्यूटर पर से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन किए जाएंगे। 70% तो आपका रहेगा जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का जो रहता है ना, टास्किंग स्टाफ ग्रेड एग्जामिनेशन जो सिलेबस रहता है उससे 70 मार्क्स का आएगा आपका, ठीक है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। बाकी आपका 20% आपका जनरल अवेयरनेस, एप्टीट्यूड और रीजनिंग से आएगा 20 मार्क्स का, और 10 मार्क्स का आपका आईटी एंड कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। टोटल 100 मार्क्स के होंगे। एमसीक्यूज टाइप होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषा में एग्जाम क्वेश्चन पेपर आपका अवेलेबल रहेगा। टाइमिंग की बात करें तो ग्रुप सी की पोस्ट है, सो 90 मिनट का समय आपको इसमें दिया जाएगा। एप्लीकेशन फीस देखेंगे तो ग्रुप सी की जो पोस्ट है वो मैंने आपको यहाँ बताया था, 200 रुपये अनरिजर्व्ड मेल कैंडिडेट के लिए है। फीमेल कैंडिडेट, SC ST PWD एक्स सर्विसमैन, इन सभी के लिए फीस माफ है। एग्जामिनेशन सेंटर आपके ऑल इंडिया में 40 सिटीज़ हैं, 40 शहर हैं जहां पर आपके एग्जामिनेशन सेंटर रहेंगे। तो ये लिस्ट यहाँ पर दी गई है, आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। अप्लाई आपको ऑनलाइन करना है। एप्लीकेशन आपके 1 अगस्त से स्टार्ट हो रहे हैं। चलिए हम इम्पोर्टेंट डेट्स भी देख लेते हैं। यहाँ पर जो आपके एप्लीकेशन हैं वो 1 अगस्त से स्टार्ट हो रहे हैं। 31 अगस्त अप्लाई करने की लास्ट डेट है। मॉडिफिकेशन यानी जो करेक्शन विंडो आपकी ओपन रहेगी ये 3 सितंबर से 5 सितंबर ओपन रहेगी। एग्ज़ाम कब होगा ये अभी डेट अनाउंस नहीं की गई है, इसके लिए आप वेबसाइट पर अपडेट रहेंगे। वेबसाइट आपको CCRAS सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज, केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद जो कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंतर्गत आता है, आप इस वेबसाइट पर जाकर के चेकआउट कर सकते हैं, अपडेट रह सकते हैं। आशा करती हूँ आपको ये वैकेंसी अपडेट आपके लिए पसंद आया हो, यूज़फुल रहा हो। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।